भाग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडै सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम योजनम नादीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कर सात समुद्र सतगुरु मन हे सतगुरु अंतर गट गट की जान बार हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। सत्संग राम राम। सत्संग नहीं आ रहा है। माइक बंद हो गया। माइक बंद ऑटोमेटिक पता नहीं आजकल ऑटोमेटिक बन रही है। अब आ रही है आवाज आ रही है। राम राम हाँ आ रही। माइक बंद हो गया। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अपने को जो रास जो श्वास रटना है उसको कहते हैं रास। गोपियां और कृष्ण मिलके रास करते हैं तो सारी इंद्रियां और आत्मा मिलकर के और इस आत्म ज्ञान को अंदर धारण करे और श्वास में रास रचना, श्वास में ही होली खेलना, श्वास में ही मंथन करना, ये सब महाराज फरमाते मंथन से ही अमृत निकलता है।
मंथन से ही महाराज फरमाते घी निकलता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में रास में शामिल भी हुए और कृष्ण भगवान की जैसे वैरागी भी रहे अलग। तो फिर आत्मा अलग कैसे रहे कि वो रास से नियंचर आएगा और नियंचर के साथ आत्मा गगन मंडल में निवास करे, तो वो अलग भी हो गई और शामिल भी हो गई। इसी प्रकार कृष्ण भगवान के जैसे 16,108 रानियां भी थी, रास में भी शामिल थे। कभी चपरासी बने, कभी नौकर बने, कभी महाराज फरमाते छोटे से छोटे बने, कभी महाराज फरमाते हैं कि संसार में महाराज फरमाते हैं सारथी बने। मैंने जैसा जैसा समय देखता वैसे बढ़ जाते, ऐसी कला लेके आए थे कृष्ण भगवान। और कामदेव जी से लड़ने के लिए रास रचा, 16,108 रानियों को रखा, परंतु ये मन और इंद्रियां बेरंग में राजी रहती है और आत्मा घटपट से रास में राजी रहती है। अब इसको इंद्रियों को कैसे खुशी करना है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इंद्रियों को परमात्मा में मिलाने के लिए, इंद्रियों को परमात्मा के साथ रास रचने के लिए जो परम पद में मिलने का रास्ता है वो आद अनादि से एक है। और बाहर के अनंत रास्ते, इन रास्ते की जब तक समझ नहीं होगी तब तक इंद्रियां और आत्मा मिलकर रास नहीं कर सकते। मन और इंद्रियां कर सकते, कि बाहर जितने भी नाच गाने हैं मन इंद्रियों के, आत्मा का साथ है। आत्मा तो है, बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नहीं आ रहा। बात सब चेतन आधार है पर काम काम पे वचन अलग। मन और इंद्रियों का मिलना है तो वैरंग रास है, और घट में अगर आत्मा और इंद्रियों को मिलना है तो घट रास, घट का और अलग कृष्ण अलग कहना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं मोख मिलन बहु राह न होई, बहुत पंख बहुत कहे जा ज्ञान न कोई। जो बहुत कहता है उसको न ज्ञान है न गम है, इसके परम पद में मिले। निगल चढ़न को पवन न्यारा, यो मोख मिलन का एक विचार। निगल चढ़ने का रास्ता पवन यानी हवा में, आकाश में स्थिर होने का जो रास्ता है वो न्यारा है। जैसे इंडा बढ़ता है तो पैर चलता है, फिर पैर चलने से पाके आती है, पाके आए बाद में फिर आकाश में आधा ऊपर सीधा आकाश में पांख फैला के स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार सुखरुगम सतगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में विगत चरण को पवन न्यारा, यूं मुख मिलन का एक विचार। आडा उबा तिरछा 24 उड़न गैन नहीं जावे, यूं बहुत पंथ में मोक न पावे। 24 बोले कितना ही तो कोई सा मंथन के बिना आकाश में स्थिर नहीं हो सकता है, यानी आत्मा न्यायी नहीं हो सकती। इससे माया से और इच्छा से, मोह से, ममता से, इंद्रियों से, 5 विषय रस से, प्रिय ताप से न्यारी नहीं हो सकती। न्यारी हुए बिना महाराज फरमाते हैं कि संसार में आत्मा जन्मने मरने से रहित नहीं। अब महाराज फरमाते कई जने कहते हम तो एक को पकड़, एक म्यान में 2 तलवार नहीं खड़ती है, एक को पकड़, एक के सारे रहो अपने आप। जैसे बाहर भी कहते, कोई कहते ब्रह्मा जी की पूजा करे, कोई विष्णु की करे, कोई शंकर के, कोई शक्ति के, इसमें भी एक का आश्रय है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर एक से क्या तेरा शरीर बन जाएगा?
तेरे शरीर में चारों ही पूजा नाम का शक्ति है, चारों मिले जो तेरे को शरीर मिला कि एक मिलने से, तो फिर ये चार इकट्ठे हुए जब, तो जितने भी रूप है, जितने भी कार्य करने वाले हैं, ये सब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के ही रूप है और दूसरे हैं। और जितने भी मंदिर देवरे बने हैं सब इन्हीं का ही है, वर्चस्व औरों का है। केवली भगवंत भी आए तो चारों का शरीर लेके आए फिर बाजे, ऋषि मुनि भी बने तो चारों का शरीर लेके आए जब भी बाजे। संत भी बने या कोई ऋषि मुनि बने, पंडित बने या कोई भी बड़े, मतलब सेठ साहूकार बने, लखपति करोड़पति बने, तो इन चारों का शरीर लेके ही बने, तो ऐसे ही बन गए या एक का शरीर लेके। तो फिर ये समझ का एक म्यान में कहते हैं दो तलवार नहीं कटती, ये साधन दो नहीं कटते, चहुदिस उड़े वो साधन और एक है सीधा परम मोक्ष ले जाने का साधन। तुम 14 उड़ोगे तो आकाश में कभी भी स्थिर आत्मा नहीं हो। ये एक म्यान में दो तलवारी, तो इसका तो ज्ञान नहीं। शरीरधारी गुरु महाराज एक चाहिए, देवता साथ नहीं चाहिए। देवता ने साथ रखे तो समझ जाओ कि हाल एक पर न चो, ये अर्थ है क्या? सब यही अर्थ करते हैं, इसलिए सुखराम जी ने अर्थ लिखा। तो बहुत पंथ तज एक समावे, बहुत रास्ते छोड़कर एक को संभाले, सो भी मोक्ष कबू नहीं जाए, तो भी परम मोक्ष में नहीं जा सकते। बोलो, कोई कहते हैं बस मैं तो एक राम से नहीं हूं, मैं और कोई देवता बनेगा तो भी मोक्ष नहीं जा सकता। ये सुखराम जी ने सात किसके लिए लिखे? मेरी नहीं है, सब सुखराम जी। कबू नहीं जावे क्यों मोक्ष पंथ खेड़सो न्यारो, जो पंछी को उड़न विचार। मोक्ष पंथ शुरू से ही अलग है। जो पक्षी का उड़ने का विचार है, ऊंचा सांस का, वो रास्ता चाहिए। तो श्वास का रास्ता भी अपनाएगा तो बहुत पंथ में आ जाएगा। इधर राम से नहीं बना है और इसे राम नम में करता है। दादू पंथी दादू राम कवि पंथी कोई राधा कृष्ण करते, कोई सीताराम करते, बहुत में ये श्वास के आधार के साधन है। पर श्वास श्वास का मंथन तो जब ही होगा कि रकार मकार दो शब्द, बस तब वो एक में। और एक ये करके भी, और शरीरधारी गुरु के बंधा हुआ है, ज्ञान को छोड़ के, ज्ञान की समझ नहीं, ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, घट रास की समझ नहीं, इंद्रियां और आत्मा एक है और फिर अलग है, ये समझ नहीं, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि बहुत पंथ जो पग का हुई, जितने भी बहुत रास्ते हैं वो सब पैरों के हैं, उड़ने के नहीं। जहां पपील वेद के सुई, जैसे कीड़ी है मीट वृक्ष तक जा सकती है, आकाश नहीं होगी। तो जितना भी वेद यानी ज्ञान, वेद का अर्थ क्या है? तो श्वास के आधार के जितने भी साधन है वो सब ज्ञान में आते हैं, विज्ञान आ जाता है ज्ञान में। और उस श्वास के साथ में और नियंत्रण के साथ आत्मा जब अलग हो जाती है देही मंडल से, तब वो विज्ञान का, विज्ञान यानी बिना करे 24 घंटे गरना विघन मंडल, उसको कहते हैं विज्ञान। तो महाराज फरमाते हैं जब ऐसा ज्ञान आत्मा सुनती है तो मेरे लगी हो उर शब्द भाल, क्या करिए जुग किरत ख्याल। मेरे लगी हो उर शब्द भाल, क्या करिए जुग किरत ख्याल। फरमाते जब भाल की ज्ञान की कामना की, गुरु जी की और कलेजे में जब बिंदी जाता है, कलेजे में जब भाल लग जाती है, तो फिर उसको अनंत प्रकार की करनियां, अनंत प्रकार के रास्ते, अनंत प्रकार के साधन, उसको फिर अपनाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी यो नहीं मैंने छोड़ दिए, छोड़े तो बंधे हुए किसके हैं?
किसी के बंधे हुए नहीं है कोई भी साधन। महाराज फरमाते सब साधन सज जाते, किसी के अलग करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं मेरे ये सुख चाहिए तो ये मंत्र रटूं, ये सुख चाहिए तो ये मंत्र रटूं, उसकी जरूरत नहीं है। इस राम नाम से सब कुछ मिलता है, सब साधन सज जाएंगे, चारों ही खुशी हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मंत्र भी इन चारों के बने हुए हैं, शरीर के सुख के वास्ते भी इन चारों की बनी हुई है। तो महाराज फरमाते चार भुजा नाथ के शरीर से तुम मंथन ही करेगा तो समुद्र मंथन से सब निकल गए, हीरे जवाहरात मोती इमरत सब निकले, उसमें लक्ष्मी नहीं निकले। तो फिर इधर भी सभी सज जाएंगे, नहीं सजेंगे, सब सजेंगे। तो फिर ये तरह तरह के ख्याल करने की जरूरत नहीं। क्या करिए जुग तीर्थ ख्याल, जे मन घेर रखो उर्माए तो तन टूक टूक हो जाए। महाराज फरमाते हैं ये तन दुखी हो जाता है, मन को घेर तावदू भारी तो तन से न कोई। मन को घेर ताव लगाऊं तो ये तन से नहीं होता है, तन तो फिर रटना करे। लल पल की हर माने नाई और न सूझे मोई, तुझे कार्य किस विध कीजिए, जहाँ जाऊं जहाँ सज्जन कोई नाव किसी विध लीजिए। नाव ले परमात्मा मेरे बस नहीं वो मन होई, बिरह धा पुकारे जोई। महाराज फरमाते बिरह रूपी आत्मा घट में पुकार कर ये पीड़ कर रही है कि परमात्मा आप कब मिलोगे, मेरे मन तो बस में है नहीं। तो सदगुरुदेव ने कहा के अंटे ज्ञान ने कहा मन चाहे जान के दृढ़ राग शरीर ये पीछे सब लगे हुए हैं। तो राम जी महाराज जो ये मन जाग तो जान दृढ़ राग शरीर एक को तो बैठे हैं ज्यादा रख इंद्रियों को बहुत रटना करता रहे, ज्यादा मन भगे तो नेत्र खोल के उसके लिए कबीर साहब ने कहा आंख न मुंदो कान न मुंदो तनिक कश नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो। आंख में नहीं मुंदो, कान भी मुंदो, कुछ भी नहीं मुंदो, सातों सुर खुले रहने दो और रटना करते रहो और शरीर को दृढ़ रख के करो। देखे वो नियंत्रण आएगा कि नहीं आएगा, वो आ जाएगा। और आए बाद शरीर में जब इसकी पीड़ लगेगी भाल के संत की जैसे रोम रोम में होगा, तो अपने आप मन भगता हुआ अपने आप रह जाएगा, अपने आप टिक जाएगा। नहीं टिकेगा, तेरे को घेरने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। तेरे को तो बस ये मंथन करना है और शरीर को दृढ़ रखना है। तब ऐसे कर लेगा तो अकबक जीव भयो मन मोय, जुगकुल लाज न कोई। अकबक जीव हो जाएगा, उद्बुद्ध रीत बन जाएगी। और जीव महाराज फरमाते हैं उस परमात्मा की भक्ति में जब लीन हो जाएगा तो मन अपने आप महाराज फरमाते हैं उसमें लग जाए। मन को अपने को नहीं लगाना है, अपने को तो सिर्फ भक्ति में लगना है, सदगुरु के ज्ञान में समझना है। जुगकुल लाज न कोई, इस पंच तत्व शरीर की जगत की लाज मत रखो। लाज रखोगे भाई जगत क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, कुटुंब क्या कहेंगे। तो महाराज क्यों लाज शर्म जुग की मर्यादा लोग बढ़ाई त्यागो, माया मोह विसार कल्पना हरि सुमरन सु लागू। यो अवसर है राम भजन को, हरिजन हो सोई जागो। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। राम भजन करके और इस शरीर से हे आत्मा तो अलग हो जा। त्याग मतलब अलग हो। रास भी रच इंद्रियों का साथ लेके, मन को साथ लेकर के और अलग के अलग रहे। जैसे कृष्ण रास में रहे, एक एक कॉपी एक एक काना रहे और अलग के अलग रहे बालक रूप में। कभी कृष्ण भगवान जवान नहीं हुए, बिल्कुल बालक रूप रहे। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं तब वो सृष्टि के सांवलिया सेठ बाजे। इसी प्रकार ये आत्मा भी 70 करोड़ की कमाई करके द्रव्य नैन खुलेंगे तो भंडार खुल जाएंगे द्रव्यों, तो कभी इसके टोटा नहीं आएगा। तो रोम रोम के राम राम कब हर परसु निज धाम,
रोम रोम में राम राम ऐसा जबर गरनाने लग जाएगा। तो आत्मा कहती है, हे परमात्मा, आपका निज धाम में कैसे कब परसूंगे, कब मिलूंगे। तब कहा परमात्मा ने, जो जग में शरण दिसे सबे नर नार जमा सम होए। उसको कोई भी शरण नहीं लगता है, कुटुंब हो, परिवार हो, पति हो, पत्नी हो, बेटे बेटी हो, सब यही कहते हैं अकेला यार, अकेला जाना। कोई शरण नहीं लगते हैं कि मेरे साथ कोई जाने वाले लगते हैं, कोई नहीं। महाराज कह रहे, मुट्ठी बांधे आए रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाएगी। राम नाम तू भजले रे मनडा, पीछे फिर पछताए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत में होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। जुग जुग में महाराज फरमाते, कोई शरण नहीं है तुम, सबे नर नार जमा सम हो। नर हो चाहे नारी हो, जब श्वास खुट गए और श्वास से आत्मा जब अलग हो गई, तो महाराज फरमाते हैं जन्मने मरने के पिंडल में आना पड़ेगा। जमा सिर हो, जमों का दुख, जन्मने मरने का दुख मिटने वाला। एक छुरी दूसरी में तैयार नहीं है। सब कहते हैं यही बात, नहीं कह रहे। और जन्म जन्म साथ रहो, किसके साथ रहेगी। एक कल्ली आई रे कल्ली गई। जन्म जन्म साथ तो जब रहेगी, तो इंद्रियों को साथ लेके है आत्मा, इंद्रियों के साथ रास रच करके और अलग हो जाए, कृष्ण की जैसे अलग। ये किसके लिए प्रमाण दिया गीता का कृष्ण भगवान, इसीलिए तो दिया। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग दे, आसक्ति त्याग करके और अभ्यास कर, मंथन कर और कर्तव्य कर्म भी करता रहे। ये ज्ञान दिया था गीता ने, गीता का खास ज्ञान है ये। अभ्यास मंथन करता रहे, आसक्ति त्याग करके कर, और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म भी करता रहे। कर्तव्य कर्म को कृष्ण भगवान ने छुड़ाया नहीं है, जिसलिए तेरा अवतार हुआ है वो कार्य करता रहे। तेरे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, मैं किसको मारू किसको नहीं मारू, मेरे माता पिता का कोई नहीं है, तेरे सब मरे हुए हैं, समझ जा, सब मरे हुए हैं। तू क्या मारेगा। तेरे को तो सत्य का संग करना है, असत्य का छोड़ना है, बस। झूठ का संग छोड़ना है, सत्य का संग करना। धर्म का संग करना है, अधर्म का धर्म, अधर्म का संग छोड़ना है। बस ये अभ्यास तो कर, मंथन कर परमात्मा का, रटना कर परमात्मा के नाम की, और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करता रहे। तब द्यों जग में शरण नदी से सबे नर नार जमा सम। सब नर नार जमा के तो कै सुख राम गुरु धिन्न कुहाय के राम सनेही जे जग। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी जिसके पास भक्ति मिल जाती है, ऐसा ज्ञान मिल जाता है, शरीर में रह करके, ग्रस्त में रह के, परिवार में रह के रास भी रचता दिखता है। सारा कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ क्रम, ये रास रचता दिखता है, कार्य करता दिखता है, और मंथन करता रहता है। इंद्रियों को, मन को साथ लेकर के इस देही से मंथन करता रहता है राम नाम का, सांसों श्वास में। और आत्मा चार भुजा नाथ के शरीर से अलग भी दिखती है, अलग हो जाती है, विधेय मंडल में घर हो जाता है। तो हे सदगुरुदेव, हे सृजनहार, आपको दिन है। और आत्मा जो नरदेह पा करके और राम से नहीं बन गई, यानी राम रूप बन गई, राम मैं बन गई, विधेय मंडल में घर हो गया, तो उसको भी जग में भिन्न है। फिर वो वापिस पंच तत्व देही में दूसरी देही धारण नहीं करेगा। समझ गए। महाराज फरमाते हैं कि जिस दिन देही धारण नहीं करेगा, तब समझो तेरा, तेरे को दिन है।
चाहे तू देवता में जाएगा तो भी देही हो गई, ब्रह्म काया में जाएगा तो भी देही हो गई, जाचनिक काया में जाएगा तो भी देही हुई, लख 84 में जाएगा तो भी देही नहीं हुई। तो तन दुख जहाँ दिन जाओ सी, जहाँ दिन धरे न देही, ये तन का दुख उसी दिन जाएगा जिस दिन देही धारण। तो देही धारण नहीं करने के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, साधो मारे आनंद भयो घर माही, साधो मारे आनंद भयो घर माही, निपजी साख नाम अन आयो, सासो रयो ये न काई, साधो मारे आनंद भयो घर। साधना करने वालों से महाराज कह रहे हैं कि मैंने ऐसी साधना करी है, ऐसी इंद्रियों के साथ रास रचा है, सांसों श्वास रटना का मंथन किया है कि गगन मंडल में आनंद भर गया, गगन मंडल में आत्मा स्थान कर लिया, अमरलोक का पट्टा मिल गया। पट्टा जब मिल जाता है तो सृजनहार ने फिर परवानगी दे दी, 98 ग्रंथ बना। तो निपजी साख नाम आया। जब खेत में खूब जड़बम होता है और हल चलता है तो खेती हल्ला हल्ला निपजी नाम रूपी कण उत्पन्न हो जाता है। निपजी साख नाम कण आयो, सांस हो रहे ने किसी प्रकार का उसके फिर टोटा नहीं रहता है। तो कब नहीं रहता है? ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्श्या, प्रयत्न चीज चमकने लागी, भजन में सो दर्श्या। ब्रह रूपी इंद्रियां पीड़ के साथ रटना करती है जबरदस्त, मुखार बंद से सांसों साथ मंथन करती है, रास रचती है। गोपियां और इंद्रियां मिलके रास रचते हैं। तो गोपियां है इंद्रियां और कृष्ण है आत्म चेतन। सोया हुआ जाग कर जो चैतन्य है वो आत्मा है। वो चेतन होकर के और इंद्रियों को साथ लेकर के और मंथन करना ही रास रचना। तब स्त्री पुरुष साथ हो गए, कृष्ण पुरुष में हो गए, गोपियां स्त्रियां में। तो इंद्रियां स्त्रीलिंग है और आत्मा चेतन हो जाती है तो उसको विष्णु का रूप बताया और वो फिर साथ हो जाते हैं। कृष्ण विष्णु ही थे। तो महाराज फरमाते फिर ये सासु साथ मंथन से यानी रास से कृष्ण अकेले मन आत्मा चेतन जो विष्णु है वो नियंचर के साथ गगन मंडल में चला जाए। तो महाराज फरमाते हैं ये मंत्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्श्या, बृहतर बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा। जबरदस्त बरसता है। तब सातु अन नीपना भारी, साख हिल दे आई, अब कोई आर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दूं भाई। सातु अन निपजता देखिए। सातु अन्न किसको कहते हैं? तेलड़ी, बेलड़ी, सेलड़ी, तन, बण, खण, सण, ये 7 अन्न है। जिसके घर में 7 ही अन्न निपज जाते हैं, कभी टोटा नहीं रहता। और 7 ही अन्न से होम होता है। ध्यान रखो, होम में 7 चीज चाहिए, तन, बण, सण, कण। कण तेलड़ी, बेलड़ी, सेलड़ी। तेलड़ी यानी सब घी तेल में आ जाता है, बेलड़ी सब हलवों में आ जाता है, सेलड़ी यानी सब मिठाई में आ जाता है। तो सब चाहिए होम में, ये 7 ही चीज चाहिए, तन, बण, सण, कण, ये सब चारों चीज चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसी प्रकार जब तू ये रास रचेगा, मंथन करेगा, तो 7 अंगों से भक्ति हो जाएगी। 7 अंगों से, सन से, मन से, वचन से, सूरत से, निरत से, लीव और बैराग, ये 7 अंदर में महाराज फरमाते हैं। 7 इंद्रियों को रास में लगाने के लिए 7 गोपियों को रास में लग जाती है और आत्मा गगन मंडल में घर कर लेती है। तो महाराज फरमाते हैं ये 7 ही 7 रंग की चूंदड़ी इच्छा शक्ति देवी दान में दे देती, उड़ा देती है उस आत्मा को। इच्छा शक्ति तृप्त हो जाती है, धाप जाती है ममता, तो वो उड़ा देती है आत्मा को, बस अब तू ससुराल जा,
मेरे संग रहने की जरूरत। समझ गए? ये सतरंगी चुंदड़ी उड़ाती है कौन? इच्छा शक्ति। सुखराम जी महाराज की मेरे को भी इसी ने उड़ाई। कैसे? 7 रोज सुखराम के मैं अटकाना हो, 7 रोज मेरुदंड और त्रिगुटी के बीच अटक गया। घना घनी में बल करूं तो ही जानने दे, इतना ही बल कर लिया तो भी नहीं जाने दिया। महाराज फरमाते स्वाद बाद जुक्का हम छोड़िया, आसन राखी काई वे, कुछ नहीं रखा तो भी अटक रहे हो रे साधो, अटक रहे हो। कोई मुझे बैर लगावो वे, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वही आसन मुझे भावे वे। कोई लगाओ, कोई आसन बताओ, वो आसन अच्छा लग रहा है और उसमें कौन मिलाएगा? तब का ये इच्छा शक्ति जब धाप जाएगी, त्रिपत हो जाएगी, तो ये इच्छा शक्ति सतरंजी चुंदड़ी उड़ाएगी, तब तेरे मेर त्रिगुटी लंगी जाएगा। त्रिगुटी का एरिया भंवर गुफा तक है, केवल की बारी तक। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से ये सातों यानी निपजता है और शाखा हिल लेके आती है। तो सुखराम जी कह रहे मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, जे कोई आन संभावे सिवरण, 3 लोक सिर गाजे। 3 लोक पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर, पर ब्रह्म के ऊपर गर्जना करता है सबद सबद अगम आवाजों की जैसे। तो समझ आ उसका टोटा भाग गया, यानी आत्मा जन्म ने मरने से रहित हो गई और विदेह मंडल में घर हो गया। तो आप भी धारण करोगे तो आपका भी भग जाएगा। खुल्या भंडार द्रव्य निक्षा, टोटो पड़े न पावे, के सुखराम लगी अब ताड़ी, रोम रोम हर गया। मेरा टोटा भाग गया और आपका भी भागने वाला। दरबों की खान खुल जाएगी, इतने भंडार खुल जाएंगे, कितना भी लुटाओ कभी खुटने वाला नहीं है, खुटेगा नहीं। जितना भी ले उतना तैयार है, कुबेर का भंडार खुल जाता है। ऐसी ताली जिसके लग गई सांसों सांस के मंथन की रास की, तो वो आत्मा परम पद में जरूर मिलेगी। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु आज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 सबने। चेक कर ली तो आजकल ऑटोमेटिक बंद चलिए आयो ने वो जल्दी के लिए मारे भी कितनी बार हो गया, मैं चालू करूँ जब माइक में चेक कर